जब बाथरूम में मैं करते हुए मामी का ध्यान लगाता तो मुझे और भी मज़ा। मेरी मामी थी ही ऐसा सामान। मेरे मामा एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम चलाते हैं। शादी के बाद 2 महीने तो मामा 2-3 घंटे के लिए दुकान पर जाते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैं और दूसरे नौकर दुकान चलाते थे। आज मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने मामा विवेक के जहाँ रहता था और पढ़ाई करता था। मेरे मामा खलीलाबाद में रहते हैं। मेरा अपना घर गांव में था, इसलिए मैं मामा के घर खलीलाबाद आ गया और यहीं पर मैंने 12वीं के में नाम लिखवा लिया था। मामा की शादी हुई तो क्या मस्त मामी, दोस्तों बिल्कुल गुलाब का फूल थी। सुहागरात पर मामा ने मामी को और एक पल के लिए भी आराम ना करने दिया। मेरे मामा ने मुझे बाद में चुपके से बताया कि उन्होंने 8 बार सुहागरात की रात में मामा की बात सुनते ही मैं बाथरूम में भाग गया था और मैंने 8 बार हाथ से बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि और हाथ से जब बाथरूम में करते हुए मामी का मैं ध्यान लगाता तो मुझे और भी ज़्यादा। मेरी मामी थी ही इतनी खूबसूरत। मेरे मामा एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम चलाते हैं। शादी के बाद 2 महीने तक तो मामा सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही दुकान पर जाते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैं और दूसरे नौकर दुकान पर चलाते थे। पूरा 1 महीना तक मामा अपने कमरे में ही घुसे रहे और एक रात मामी को रगड़ रगड़ कर मामी की और जोर से सिसकियाँ पूरे घर में सब लोग सुन सकते थे। मेरे नाना नानी, छोटे मामा, मेरी 2 मौसी, सब मासी मामी की आवाज़ें सुन सकती थी। एक बार मेरी नानी ने मामा से इशारे से कहा, बेटा कमरे में कुछ भी करो, कोई नहीं रोकता है, पर आवाज़ बाहर ना आने पाए। इन आवाज़ों से हम सबको बहुत दिक्कत होती है। पर मामा तो सावन के अंधे थे। जिस तरह से सावन के अंधे को हमेशा यही लगता है कि सावन ही चल रहा होगा, ठीक उसी तरह मामा को भी मामी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। चाहे कोई उनसे कुछ भी कह ले, मामा एक कान से दूसरे कान से निकाल देते थे। पूरा 2 महीना तक उन्होंने कमरे से नशीली आवाज़ें आती रही। मैं अच्छी तरह से जानता था ये कौन सी आवाज़ें हैं, इसलिए ये तेज तेज आवाज़ें मामी के आवाज़ें थी। मामा ना दिन देखते ना रात देखते। रात में तो ऐसी गरम गरम आवाज़ें आती थी। मामा दिन में ही शुरू हो जाते थे और दोपहर 12 बजे ही शुरू हो जाते थे। अपने कमरे से मामा कब निकलेंगे किसी कोई भी गारंटी नहीं थी। कभी 3 बजे कमरे से बाहर आए, कभी शाम को 4 बजे निकले हैं। कभी कभी तो अंदर कमरे में ही घुसे रहते थे और निकले ही नहीं। इन तेज तेज सिसकियों से घर का माहौल बिगड़ रहा था। मेरी उम्र भी 20 से पार हो चुकी थी। उधर मेरी मौसी अभी 23 साल की थी। जब वो इस तरह की गर्म गर्म आवाज़ सुनती तो मासी बाथरूम में जाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेती थी। इन कामुक आवाज़ों को सुनकर मेरी मौसी सोचती होगी कि कोई उनको भी। पूरा 2 महीने तक मामा ने दुकान की तरफ ना के बराबर ही ध्यान दिया। 2 महीने तक यानी 30 दिन तक उन्होंने जो जी भर के मामी को, जब तक वो उनकी गर्मी दूर ना हुई। फिर वो मामा सुधर गए। फिर वो सिर्फ रात में ही मामी को 10 बजे के बाद ही, दिन में उन्होंने मामी को करना बंद कर दिया। अब वो दुकान पर ध्यान देने लगे। दोस्तों मामी को देखकर ना जाने कितनी बार, ये तो मुझे भी नहीं याद है, मैं दिल ही दिल में यही सोचता था कि काश मामी की मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। जब मामी बाथरूम में नहाने जाती तो मैं उनको चुपके से देखता रहता। एक दिन मामी को बड़ी तेज बुखार आ गया तो मामा ने मुझसे कहा कि मैं उनको डॉक्टर के पास दिखाऊं। शाम को मामी तैयार हो गई और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वो क्या पटाखा मार रख रही थी। रास्ते में मैं उनको लेकर जा रहा था तो सड़क पर गड्ढे बहुत थे। बार बार हचकचा कर लग रहा था। मामी ने संभालने के लिए मुझे कसकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों मैंने सड़क के गड्ढों को शुक्रिया किया।
वरना मामी कभी भी मुझसे नहीं चिपकती। मेरे दिल पर जो छुरियां चलने लगी। 20 मिनट का वो सफ़र मामी के साथ मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बन गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि मामी को टाइफाइड हो गया है। इसमें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और आंतें भी सूज जाती है। आंतों से खून रिसने का डर भी रहता है। डॉक्टर ने मामी को दवाइयाँ लिखी और साफ सफाई करने को कहा। मैं जब मामी को लेकर आया तो उन्होंने फिर से मुझे कस के कमर पर हाथ रखकर पकड़ लिया था। मामी, आई लव यू, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैंने उनसे कह दिया। जब मैंने उनको डॉक्टर के पास ले जा रहा था, वो शायद बुरा मान गई। पूरे रास्ते वो चुप ही रही। पर जब अगली बार मैं उनको बाइक पर ले जा रहा था तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मामी, क्या कल वाली बात से आप नाराज़ हो? मैंने पूछा। नहीं रे, असलियत में मैंने कल तेरे ऑफ़र के बारे में बहुत सोचा। देख, मैं तुझसे घर में नहीं पर बाहर बाहर प्यार कर सकती हूँ, मामी बोली। दोस्तों, वो दिन और तारीख मुझे आज भी याद है। उस दिन अप्रैल था और 1 बजे दोपहर का समय था जब मेरी फूल जैसी मामी ने मेरा ऑफ़र स्वीकार किया। मैं मामी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। जब मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर गया तो वहाँ बहुत ही भीड़ थी। सारे मरीज़ लंबी रेस्टिंग वाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैंने मामी का पर्चा नंबर लगा दिया और मामी को लेकर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वहाँ कोई नहीं था और सन्नाटा था। मामी मुझसे पढ़ ही चुकी थी। मैंने मामी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया, अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में फंसा दी। बार बार मैं मामी के हाथ को लेता था, असल में मामी को चाहता था। मैंने मामी को एक कोने में खींच लिया और सीधा उनके होठ। मामी ने नीले रंग की साड़ी बड़ी ही खूबसूरत पहन रखी थी। मैं जुगाड़ करके बड़े हिसाब से अपना हाथ मामी की साड़ी में मैं कभी मामी के गोरे गोरे हाथ को। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, 5 घंटे तक मैंने मामी के साथ खूब जी भर के मामी का टाइफाइड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उनको के सिवा मैंने उनके साथ सब कुछ कर लिया था और 2 बार तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था मामी को लेकर। घर पर नाना नानी, मौसी, छोटे मामा और भी कई लोग रहते थे, इसलिए घर पर मामी को नामुमकिन बात थी। होटल में मामी को एक बढ़िया आइडिया था। मैंने 2 घंटे के लिए अगले सोमवार को एक होटल बुक कर लिया। जैसे ही अगला सोमवार आया, हम दोनों कपड़े पहनकर डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने मोटरसाइकिल होटल की तरफ घुमा दी। कमरे में ले जाकर मामी को चुपके से हम दोनों होटल में कमरे में बड़ी देर तक खड़े। मैंने मामी को अपनी बाहों में, कितनी मस्त ताज़ी खुशबू मामी के बदन से आ रही थी। मैंने तो उनका दीवाना ही हो गया था। बड़ी देर तक मामी मुझसे लिपटी रही जैसे मेरी सगी बीवी हो। नीरज, ये बात तो तू नहीं जानता है। तुझको सोचकर मैंने कितनी बार, ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।